बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सर के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे तो शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हरी मिर्च की चटनी रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल मैदा कमज़ोर कर देता है। हर हफ्ते नाक के बाल काटने से वबाई अमराज से हिफाजत होती है। पानी में नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाया जाए तो मक्खियाँ कम आती हैं। जो मर्द ज़्यादा औरतों में उठते बैठते हैं वो अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। सब्ज़ घास पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों के कीड़े से हिफाजत करने के लिए नीम की मिसवाक कर लिया करो। चक्कर आने लगे तो काला नमक पानी में डालकर पी लो, चक्कर बंद हो जाएंगे। रात को सोने से पहले चेहरे को ना धोना और नींद पूरी ना करना चेहरे को बिगाड़ देता है। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो 2 दाने दूध में बादाम के डालकर रोजाना निहार मुंह पी लिया करो। बुढ़ापे में भी जवान नजर आओगे। रात के वक़्त 2 तस्बीह सूरह इखलास की पढ़कर सोया करो, रिज़्क की फरावानी हो जाएगी। जो औरतें जल्दी मोटापे को दूर करना चाहती हैं वो इमली आलू बुखारे का शरबत पिया करें। खाने के बाद 15 मिनट चल लेने से खून में शुगर मुतवाज़न रहती है। याद रखिए, शुगर और ज़ियाबितीस ऐसी बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे में मुंतकिल हो सके और ना ही ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होती है। कंघा करने से परेशानी दूर होती है, बलगम ख़त्म होती है, बाल खूबसूरत होते हैं, जिनसी कुव्वत बढ़ती है। जब चाय या पानी में मक्खी गिर जाए तो उसको गोता देकर निकाल दो, क्योंकि उसके एक बाजू में शिफा और दूसरे में बीमारी होती है। ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। अगर हमल ना ठहरता हो या शादी का काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी औलाद ना होती हो तो सूरह नूह की आयत नंबर 12 और 13 111 बार फजर की नमाज के बाद पढ़ो। ये अमल तब तक करें जब तक पैदाइश ना हो जाए। इस अमल को जारी रखें और बेटे की पैदाइश के लिए भी ये अमल बेहतरीन है। टांगों में दर्द हो तो नीम के पत्ते पानी में डालकर धोने से दर्द दूर होता है। वज़न कम करना है तो 3 चीज़ें खाया करो: बंद गोभी के पत्ते, लीमू और खीरे। रोटी पर लीमू का रस लगाकर खाने से बाल काले और लंबे हो जाते हैं। अनार का अंदर वाला छिलका खा लेने से खाना वगैरह जल्दी हजम हो जाता है। चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन शय है। जब तुमको गुस्सा आता हो तो फौरन अपने जहन में किसी ऐसे इंसान का तसव्वुर ले आओ जिससे आपको मोहब्बत हो। ऊंट का गोश्त खाने से फालज के मर्ज से आराम आने लगता है। बीवी पानी के अंदर लुआब डालकर रोजाना शोहर को पिलाए, शोहर बीवी का फर्मा बरदार रहेगा। जीरे को पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। कीकर के फूल की खुशबू को सूंघ लेने से बाल मजबूत हो जाते हैं। छींक रोकने से दिमाग कमज़ोर हो सकता है। नहाने वाले पानी में नमक शामिल कर देने से खारिश नहीं होती। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होती है। जंग आलूद लोहे पर कोक की बोतल डाल दी जाए तो जंग उतर जाएगा। खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चाटने से हाजमा ठीक रहता है।
पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से थकावट कम होगी। जो शख्स बेर खाता है उसकी नस्ल में बेटे कम नहीं होंगे। कच्ची सब्जियां खाने से चेहरा तरोताज़ा रहेगा। मर्दाना ताकत के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें। होंठ लाल करने हैं तो मक्खन लगा लिया करें। ज़्यादा चाय आपकी जिल्द को ख़राब कर देगी और नज़र को कमज़ोर कर देगी। सबसे बेहतरीन फल अंगूर है और बेहतरीन खाना रोटी है। कमर, पट्टों और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा सुहांजना कीकर का गूंद और देसी अजवाइन 50-50 ग्राम तमाम चीज़ें लेकर पीस लें। सुबह, दोपहर और शाम एक चाय का चम्मच पानी के हमरा लें। इन तमाम दर्दों से निजात मिल जाएगी। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और यह जल्द हजम होता है और कैंसर से बचाता है। स्याह नमक और अजवाइन पेट को साफ करते हैं और गैस को ख़त्म करते हैं। बदन की ताकत में बेपनाह इजाफा करने के लिए दालों का इस्तेमाल करें। कद्दू को काट कर आंखों पर लगाने से आपकी नज़र तेज हो जाएगी। कंधे को झुकाकर बैठे रहने से आपके पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे। रोज़ाना रात को सोने से कबल 1 पाव आम खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और बदन की ताकत में इजाफा होगा। क्या आपको मालूम है कि शादी के बाद उम्र में इजाफे की रफ्तार कम हो जाती है और इंसान तरोताज़गी महसूस करता है। लीची का इस्तेमाल हर किस्म के कैंसर से बचाता है। दिन में 1 सेब खाओ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। दिन में 1 लीमू चर्बी से बचाता है। नाखून मजबूत रखने के लिए नाखूनों पर लहसुन रगड़ो, इससे नाखून जल्द बढ़ेंगे। दालचीनी चबाकर गाय के दूध के साथ लें तो कुंजहनी दूर हो जाती है। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। चेहरे की जिल्द को झुर्रियों से पाक करने के लिए सूरजमुखी का तेल लगा लिया करो। काली मिर्च दूध में डालकर पीने से इंसान हमेशा जवान रहता है। मलट्ठी दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। दिमाग थक जाए तो मीठे आलू खाओ, चुस्त होगा। सुबह टाइम पर ना उठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ऊंट की गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां जल्दी नहीं लगेंगी। पखाना नॉर्मल ना रहा हो तो थोड़ी सी अजवाइन खाने से पखाना नॉर्मल आने लगेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए सालन और गोश्त वगैरह लाइट खाएं। तौलिया जिल्द या चेहरे पर रगड़ा जाए तो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। वज़न को कम करने के लिए करेला आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। करेला वज़न को कम करने में मदद देता है। दाल चना खून की रवानी को नॉर्मल रखती है। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। लीमू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। तोते की आवाज़ को बार बार सुनने से कुव्वत समात में इजाफा हो जाता है। झूठी मुस्कुराहट दिल की नाली साफ करती है। अपना मसला दूसरे के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। रोटी को दूध में डुबोकर खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो फौरन निकाल दो। कड़वा बादाम खाने से बिनाई कमज़ोर हो जाती है।
टमाटरों का इस्तेमाल करने से लिकोरिया जैसी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। केला दूसरे फलों के साथ रखने से दूसरे फलों को भी खराब कर देता है। फालसा खाने से मैदे की जलन दूर होती है। कान में दर्द हो तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से कान का दर्द रुक जाता है। जो घर में बकरियां पालते हैं उनके घरों में दौलत भाग कर आती है। ज्यादा तन्हा रहना सेहत के लिए बहुत बुरा है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।